अमेरिका और ट्रंप को पुतिन का भारत दौरा रास आया हो या ना आया, लेकिन लगता है कि भारत और रूस दो दोस्तों ने मिलकर दुनिया भर में ऐसा संदेश तो दे ही दिया है कि अब सभी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत दौरे पर आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप मानो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है, और इसीलिए तो अब ट्रंप भारत से लेकर रूस की मान मनव्वल में लग गए हैं। जी हां, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर कई तरह के समझौते दोनों देशों के बीच हुए। इनके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात रूस के राष्ट्रपति की ओर से कही गई, उसमें भारत में रूसी तेल की सप्लाई बिना किसी ब्रेक, बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित एंश्योर करने की बात भी कही गई। अब पुतिन के भारत दौरे से वापसी के तुरंत बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में जाइए और भारत से ट्रेड डील पर बात करके आइए। वहीं यह भी आपको बता दें कि इस डेलीगेशन की बात विदेश मंत्रालय से होनी है भारत के, और यह जानकारी भी सामने आई है कि अमेरिका की सीनियर डिप्लोमेट एलिसन हुकर भारत आएंगी और वो भारत यूएस द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत करेंगे, जिसमें ट्रेड डील से लेकर टैरिफ तक पर बात होगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप सरकार अब रूस पर भी मेहरबानी होती दिखाई दे रही है, मेहरबानी कर रही है। एक तरफ यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें अब भी गिर रही हैं, जंग को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका से जो खबर ताजा सामने आई है उसने रूस को जश्न मनाने का मानो मौका दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं बल्कि एक खास जगह है। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जारी की है, यानी कि देश का आगे आने वाले दिनों में क्या खाका रहने वाला है, दुनिया के देशों से क्या संबंध रहने वाले हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जारी की गई है और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस को अब अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष खतरा यानी डायरेक्ट थ्रेट नहीं माना गया है। यह फैसला ओबामा और बाइडेन प्रशासन की नीतियों से एकदम कहें कि उलट है। 180 डिग्री का ये यू टर्न माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाली सरकारें रूस को डायरेक्ट थ्रेट मानती रही हैं, लेकिन अब जो ताज़ा ये रिपोर्ट यहां पर अमेरिका की तरफ से जारी हुई है ट्रंप के प्रशासन में, इसमें रूस को डायरेक्ट थ्रेट नहीं माना है। अब इधर देखा जाए तो रूसी राष्ट्रपति भवन ने ट्रंप के इस दस्तावेज को हाथों हाथ लिया है और कहा है कि ट्रंप की दुनिया को देखने की नजर पुतिन की नजर से काफी मिलती जुलती है, यानी कि वहां से भी एक सकारात्मक मैसेज ट्रंप की तरफ से दिए गए इस गेस्चर के बाद, इस संदेश के बाद आ गया है। तो ये बात हमने बताई आपको कि किस तरह से ट्रंप भारत और रूस के नज़दीकियों को देख रहे हैं और अब दोनों ही देशों के साथ संबंध पूरी तरह से सामान्य बनाने की वो कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बात अगर भारत पर फोकस करते हुए करें तो अमेरिका की सीनियर डिप्लोमेट एलिसन हुकर, जिनकी हमने अभी पहले बात की, वो तो दौरे पर आ ही रही हैं भारत के, लेकिन अमेरिका चौतरफा भारत के साथ डील करने के लिए बेताब नजर आ रहा है। कई सारे अपने डेलीगेशन को भारत पर भेजने पर विचार कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर से ट्रेड डील को लेकर हलचल तेज हुई है। सवाल सिर्फ अब इतना नहीं कि ये डील होगी या नहीं होगी, बल्कि ये भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लगाए गए भारी टैरिफ से भारत को अब राहत मिलने वाली है। ये भी एक अब गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। ट्रंप टैरिफ ने बीते सालों में भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर को बड़ा झटका दिया था। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से अटकी ट्रेड डील पर जल्द सहमति बनने की संभावना है। बीते कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत सही ट्रैक पर है, सही दिशा में जा रही है और जल्द ही से अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसे लेकर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की एक टीम अब अगले हफ्ते ही भारत आ रही है। वो जो पहले टीम थी उससे अलग एक और टीम आ रही है। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के साथ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिक स्विट्जर भी भारत आ रहे हैं। यहां वो वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल से मुलाकात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को फाइनल कर लिया जाएगा और फिर समय आने पर इसकी औपचारिक घोषणा होगी। दोनों देशों के डेलीगेशन की 3 दिन की बैठक 10 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी। इसमें अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती पर भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें भारत को राहत भी मिल सकती है। जी हां, दोनों देशों की ओर से ट्रेड डील को फाइनल करने को लेकर पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि जल्द ही अमेरिका भारत के साथ अच्छी डील
लॉक करने जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी जल्द ही ट्रेड डील पर बात बनने के संकेत दिए थे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने हाल ही में कहा कि इस साल के अंत तक भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, यानी कि इसी साल 2025 में ही आपको 31 दिसंबर तक ये खुशखबरी मिल सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए टैरिफ का मुद्दा का हल निकल जाएगा और पूरी तरह से ये कहें कि जो समस्या से दो चार होना भी पड़ रहा है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अब तक 6 राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम फैसला अलग अलग कारणों से नहीं लिया जा सका है। कई लोगों का यह अनुमान है कि भारत पर लागू अमेरिकी टैरिफ में भी कटौती मुमकिन है। एक एजेंसी है नोमुरा, उसकी तरफ से कहा गया है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे और भारत पर 20% टैरिफ के आसपास तय किए जाएंगे, यानी 50% से गिरकर 20% तक भारत पर टैरिफ हो सकते हैं, यानी 30% की सीधे सीधे कटौती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भी अगस्त 2025 में भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था, यानी 25 + 25, जिसके बाद कुल 50% टैरिफ का बोझ भारत पर पड़ रहा है। अमेरिका के अब इस फैसले के बाद से ही दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। ट्रेड डील और टैरिफ हालांकि अलग अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेड डील को फाइनलाइज करने में ये बढ़ा हुआ टैरिफ कहीं ना कहीं आड़े। हालांकि इससे पहले भी अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से भारत का दौरा किया गया था। फिर 22 सितंबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी व्यापार वार्ता के लिए एक आधिकारिक डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए अमेरिका का दौरा किया था। इस बीच समझौता या कहीं की फाइनल बात नहीं हो पाई थी, डील लॉक नहीं हो पाई थी। अब भारत और यूएस की ट्रेड डील को लेकर अभी तक जो भी पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं उससे तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत से भी उम्मीद की किरण जाती हुई दिखाई दी। और ट्रंप ने बीते दिनों अपने एक बयान में यहाँ तक कह दिया था कि जल्द ही हम अच्छी डील लॉक करने वाले हैं। तो दूसरी ओर बीते सितंबर महीने में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी व्यापार वार्ता के आगे बढ़ने की बात कही थी। इसके अलावा वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी हाल ही में कहा था कि भारत को इस साल में अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है और इससे भारतीय निर्यातकों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चा फरवरी महीने में शुरू हुई थी और अब तक 6 दौर की ये बातचीत पूरी हो गई है। अब अगली दौर की जो बातचीत होगी उसमें माना जा रहा है कि अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि दोनों ओर से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, बेहतर संकेत मिल रहे हैं, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं एक इस तरह की बात सामने आएगी जिससे कहा जाए कि दोनों ही देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। हालांकि देखा जाए तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पहले कहा गया है कि हम किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों का ही मुद्दा, एग्रीकल्चर गुड्स ही एक तरह से कहें कि इस डील में एक डेडलॉक माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के जो निर्यातक हैं उनके लिए भारत का बाजार नहीं खोलना चाहता। जो लोग डेयरी और कृषि उत्पादों को भारत में भेजेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर भारत के किसानों के जो उत्पाद हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हो या डेयरी उत्पाद हो, वो उनका कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और इस लिहाज से हमारे देश के किसानों का हित सही रहे, ये कोशिश भारत की तरफ से है। और माना भी यही जा रहा है कि भारत अपने हितों को आगे रखते हुए इस डील को जल्द ही लॉक करने में कामयाब होगा। उम्मीद करते हैं कि 2025 में ही ये देश को एक तोहफा मिलेगा, न सिर्फ ट्रेड डील के तौर पर बल्कि टैरिफ की कमी के तौर पर भी। फिलहाल आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।